हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बाउंडेडनेस को एग्जांपल्स की हेल्प से देखने वाले हैं। लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसी फंक्शन के कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अभी एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। वो है फंक्शन 2x+3 और इंटरवल है 2 to 3। ओके, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ हेल्प करेगी उससे हम कैलकुलेट करते हैं, और वो है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, सो वो कैसे चेक करते हैं। आपने दो कोई रैंडम एलिमेंट्स ले लिए x1 x2 वेयर x1 इज लेस देन x2। ओके, अब फंक्शनल वैल्यू एट x1 और फंक्शनल वैल्यू एट x2 उन दोनों के बीच में रिलेशन हमने देखना है। अब इन दोनों एलिमेंट्स, दोनों इनइक्वालिटीज़ को मैंने एक पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों में मैं 3 भी ऐड कर सकती हूँ। पॉजिटिव नंबर ऐड करने से हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये आपके पास हो गया f of x1 एंड दिस इज लेस देन f of x2। अभी देखिए, जो इनइक्वालिटी x1 x2 के बीच में थी, सेम इनइक्वालिटी f of x1 और f of x2 के बीच में है। दिस विल इम्प्लाई दैट आपका फंक्शन fx कैसा है, इंक्रीजिंग। ओके, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होने से और अब इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, ये देखिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, ये आपके पास कोई फंक्शन है। ओके, अब ये कोई पॉइंट है x1 और ये कोई पॉइंट है से x2। अब x1 पे अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो x1 पे छोटी वैल्यू रखेगा और x2 पे एक बड़ी वैल्यू रखेगा। तो यहीं पे हमें हेल्प करता है बाउंडेडनेस चेक करने के लिए, क्योंकि अब इंटरवल पे छोटे नंबर पे छोटी वैल्यू फंक्शन की मिलेगी, बड़े नंबर पे बड़ी वैल्यू हमें मिलेगी फंक्शन की। ओके, सो आपका fx लाइज बिटवीन फंक्शनल वैल्यू एट 3 से छोटा रहेगा और फंक्शनल वैल्यू एट 2 से बड़ा या बराबर रहेगा। ओके, तो फंक्शनल वैल्यू एट 2 मीन्स फंक्शन में जब x की जगह पे आप 2 रख देंगे, x की जगह पे आप 2 रखेंगे तो ये 4 + 3 7, और ये कितना हो गया 2x + 3, और दिस इज लेस देन 3 रखेंगे जब यहाँ पे तो 9। इसका मतलब है आपका फंक्शन 7 और 9 के बीच में लाई करता है। अभी देखिए, तो 9 उसके लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। मतलब अब देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था और इस इंटरवल के पास 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब यही है कि अब इसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा, कभी इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये फंक्शन 2x+3 फंक्शन 9 वैल्यू रख सकता है। इसी तरह कम से कम 7 वैल्यू रख सकता है। तो 9 एक अपर बाउंड है। ठीक है, अपर बाउंड ज़रूरी नहीं हो ना कि उस इंटरवल में की वैल्यू रखने से ही जो मिलेगा वही अपर बाउंड होगा। 10 भी इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा, 12 भी इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा, क्योंकि अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कह रही थी, कोई भी ऐसा नंबर जिससे फंक्शन की सारी वैल्यूज़ छोटी रहें। ठीक है, जब आप x उस इंटरवल से ले रहे हो। ठीक है, इसी तरह लोअर बाउंड के लिए 7 एक लोअर बाउंड की तरह काम कर रहा है, 6 भी करेगा, -2 भी करेगा। ओके, सभी नंबर इसके लोअर बाउंड के लिए काम करेंगे। तो अभी इसके सेट ऑफ अपर बाउंड्स अगर मैं लिखूं, अपर बाउंड्स सभी कलेक्ट करके अगर लिखना चाहें हम, तो देखो 9 मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिया है, मतलब 9 भी इंक्लूडेड है। 9 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इसके लिए अपर बाउंड के काम करेंगे। ओके, इसी तरह अगर आप लिखें सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स हमें पता है 7 एक लोअर बाउंड की तरह काम कर रहा है, और 7 से छोटे सारे नंबर लोअर बाउंड के लिए काम करेंगे इंक्लूडिंग 7। तो ये सेट ऑफ लोअर बाउंड हो गया। अब देखिए, अब हमें निकालना है लीस्ट अपर बाउंड। ये इस अपर बाउंड के सेट में से सबसे छोटा एलिमेंट जो पॉसिबल है, और वो क्या है 9, क्योंकि 9 पे क्लोज्ड है, क्योंकि 9 भी इस इंटरवल के अंदर है। तो लीस्ट अपर बाउंड हो गया 9। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया इसमें 7। देखिए, आप इजीली बता पा रहे हो इसके अंदर 9 है, किसी भी इंटरवल का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप बता पा रहे हो, बिकॉज ये क्लोज्ड इंटरवल का हमें पता है। अगर किसी केस में इस तरह से आपके पास इंटरवल है, मैं ये नहीं कह रही यहीं पे ऐसा आएगा, कहीं पे भी आपके पास कोई इंटरवल है, जैसे 9 to ∞, ओपन इंटरवल 9 to, आप इसमें लोवेस्ट एलिमेंट
नहीं बता सकते कौन सा है, बिकॉज 9 है नहीं इस एलिमेंट, इस इंटरवल के अंदर। ओपन इंटरवल का मतलब है ये दोनों एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसके बीच के सारे रियल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर इसके अंदर है। तो 9 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा होगा ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए चलिए ये केस मैंने आपको बताया। हमारे केस में 9 यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो हम उसका लीस्ट अपर बाउंड बता पाए। ओके, तो लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स इनफाइनाइट थे, बट लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ में यूनिक होंगे। मतलब उस फंक्शन के लिए उस इंटरवल पे, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि फंक्शन आपका है वो इंटरवल पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इंटरवल चेंज कर दिया 1 to से 5 कर दिया, 1 to 5 इंटरवल पे इस फंक्शन का GLB और LU भी निकालना हो तो कितना होगा, ये आप मुझे बताएंगे। ओके।